गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने कांवड़ यात्रा का आयोजन किया है। बालाजी नगर उद्यान से लेके तो चंद्रमौलेश्वर शिवालय तक ये कांवड़ यात्रा जाएगी। समिति जिसके संयोजक है हमारे डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी। आज आप देखेंगे कि दूसरा वर्ष है कांवड़ यात्रा का भाईंदर पश्चिम। सभी कांवड़ियों के लिए शीतल छाछ और पुष्प वर्षा का प्रोग्राम रखा गया। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे जूस रखा है सभी कांवड़ यात्रा को पिलाने के लिए, और ये हमारा सोशल सर्विस हमेशा अग्रसेन फाउंडेशन करता रहता है। हर हर महादेव। श्रावण मास भगवान शिव को विशेष प्रिय है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता हेतु भक्तगण प्रसिद्ध तीर्थों से पवित्र जल भरकर भगवान शिव रूप लिंग को जलार्पण करते हैं। इसी को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। भगवान शिव को श्रावण मास इसलिए भी प्रिय है क्योंकि बताया जाता है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने कठोर तपस्या की थी। भाईंदर पश्चिम में श्रावण मास के शुभ अवसर पर डॉक्टर सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा समिति के तत्वाधान में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सैकड़ों नर नारियों ने इस कांवड़ यात्रा में भाग लिया। कुर्ता, कांवड़, लोटा, गंगा जल लिए जब शिव भक्त यात्रा को निकले तो ऐसा लगा जैसे पूरा भाईंदर पश्चिम शिवमय हो गया। यह यात्रा बालाजी नगर उद्यान से शुरू होकर स्टेशन रोड, साइट फीट रोड, मांडली ताला, अमृतवाणी सत्संग रोड होती हुई चंद्रमौलेश्वर शिवालय पहुंची, जहां शिव भक्तों ने भगवान शिव को जलार्पण किया। इस यात्रा में शिव जी के भूत गणों की टोली के साथ बैंड बाजों सहित भगवान शिव पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र थी। इस यात्रा को लेकर हमने आयोजक डॉक्टर सुशील अग्रवाल से तथा एडवोकेट रवि व्यास से बात की, तो उन्होंने हमें क्या बताया यह भी हम आपको आगे बताएंगे। इस यात्रा को लेकर भाईंदर पश्चिम में जगह जगह पर कांवड़ यात्राओं पर शिव भक्तों का लोगों ने पुष्पों से स्वागत किया, जबकि अनेक जगहों पर जूस, शीतल छाछ, फलाहार एवं अन्य सामग्रियों का वितरण करते हुए देखा गया। कांवड़ यात्रा का आनंद ही अलग रहता है। इससे व्यक्ति के जीवन में सरलता आती है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं और व्यक्ति बताया जाता है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त होता है। बताया तो यह भी जाता है कि इसका फल अश्वमेध यज्ञ के समान मिलता है तथा परिवार में सुख शांति व समृद्धि आती है। पवित्र श्रावण महीने में शिव भक्त गंगा जल भरकर अपनी कांवड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर बालाजी नगर उद्यान से अपने मूल स्थान भाईंदर पश्चिम के चंद्रमौलेश्वर शिवालय पहुंचे तथा वहां पहुंचकर कांवड़ियों ने भगवान शिव के लिंग पर जल अर्पित किया। इस कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह पर हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा जैसे मीरा भाईंदर गूंज उठा। इस यात्रा से मीरा भाईंदर की विभिन्न संस्थाएं भी जुटी, जबकि शहर में जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से शिव भक्तों के लिए फल, ठंडाई, छाछ, जूस तथा फलाहारी व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई। इस
यात्रा में विशेषता यह देखी गई कि इस यात्रा से न केवल पुरुष बल्कि महिला व बच्चे भी भगवान शिव की कांवड़ यात्रा से जुड़े। कांवड़ यात्रा आज कहाँ से निकली है, कहाँ तक जाएगी, आपका ये रूट कौन सा है और कांवड़ यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? देखिए, गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने कांवड़ यात्रा का आयोजन किया है। बालाजी नगर उद्यान से लेके तो चंद्रमौलेश्वर शिवालय तक ये कांवड़ यात्रा जाएगी। वहां से लोटे में जल भर के कांवड़ के माध्यम से ये सारे कांवड़िए यहाँ पर भोले बाबा को जल अर्पण किएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे लोगों का उत्साह कितना है। सारे लोग देखिए एकदम व्यवस्थित नियोजनबद्ध तरीके से, कतारबद्ध तरीके से इस कांवड़ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। अभी कुछ ही समय में हम चंद्रमौलेश्वर शिवालय पे पहुंचेंगे। वहां पर सभी लोग कांवड़ का जल अपना भोले बाबा को अर्पण करेंगे और बाद में सभी के लिए वहां फलाहार की व्यवस्था रखी है। फलाहार लेकर सभी लोग भोले बाबा का आशीर्वाद लेके आगे चले जाएंगे। आज इस कांवड़ यात्रा में कितने शिव भक्त इस यात्रा में शामिल है? देखिए, कांवड़ यात्रा के अंदर हमारे पास में करीब 400 कांवड़िए जिन्होंने कांवड़ ली है वो तो शामिल है ही है। इसके अलावा और भी जो लोग जो किसी कारण से कांवड़ नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठाएंगे, पर फिर भी वो इस यात्रा के अंदर शामिल होके सभी कांवड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। और सभी लोग वहां पहुंच के, मंदिर पहुंच के भोले बाबा को इस श्रावण मास के शुभ अवसर पर भोले बाबा को अपना जल अर्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद देंगे। इस कांवड़ यात्रा का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? क्या आपने गत वर्ष भी निकाली थी, अगले वर्ष भी निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि भोले बाबा के प्रति लोगों के अंदर का जो भाव है वो जागरूक करे। और इस श्रावण मास के अंदर जैसा भी समझते हैं कि भोले बाबा बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, तो सभी लोगों के ऊपर भोले बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे। दूसरा एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति गंगा जल लेके 100-100, 150-150 किलोमीटर, चाहे वो बाबा धाम हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे तुंगारेश्वर हो, वो जाकर पैदल चलकर अपना जल चढ़ा नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए हमने यहाँ पे मीरा भाईंदर के अंदर ही ये कांवड़ यात्रा आयोजित की है। ये बताइए, आज कांवड़ यात्रा में जो जल है वो कौन सी नदी का है या तालाब का है? देखिए, ये हम सादी नदी का जल है और इसके अंदर हमने गंगा जल को मिश्रित किया है। आप जैसा जानते हैं कि गंगा जल किसी भी जल में मिल जाता है तो वो स्वयं गंगा जल हो जाता है। तो ये गंगा जल ही है जो लोग अपने कांवड़ में से, लोटे में से भोले बाबा को अर्पण करेंगे। तो कांवड़ यात्रा निकलने क्या कहेंगे आप? आज कांवड़ यात्रा समिति जिसके संयोजक है हमारे डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी, आज आप देखेंगे कि दूसरा वर्ष है कांवड़ यात्रा का। भाईंदर पश्चिम में बालाजी नगर के मैदान से लेकर चंद्रमौलेश्वर मंदिर तक कांवड़ यात्रा जाएगी। और आप देखेंगे कि आज हजारों की संख्या के अंदर कांवड़िया आज बाबा को गंगा जल से नहलाने के लिए कांवड़ साथ में लेकर अपने कंधे पर उठाकर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सभी लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, चल रहे हैं। काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा भक्ति से उत्साहित है हमारे सभी आज कांवड़िया। और इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं कांवड़ यात्रा समिति के सभी इस सदस्यों को, आयोजकों को दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि कांवड़िया जितने भी उनकी सेवा के अंदर आज यात्रा निकाल रहे हैं उन सभी की मनोकामना पूर्ण करे और मीरा भाईंदर शहर के अंदर सनातन का झंडा लहरे बाबा के आशीर्वाद से, ऐसी हम सभी प्रार्थना करते हैं। की तरफ से भव्य कांवड़ यात्रा का स्वागत ठंडी ठंडी शीतल छाछ के द्वारा किया जा रहा है और पुष्प वर्षा भी उनके ऊपर की जाएगी। धन्यवाद। तुंगारेश्वर सेवा समिति का कार्यकर्ता हूँ। आज हमारी तरफ से कांवड़ यात्रा में केला, साबूदाना खिचड़ी और ये खोपरा पाक, वेफर सब भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा।